हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितने बार क्लिनिक जाना पड़ता है, तो ये वीडियो मैं अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पे बना रहा हूँ, जिन्होंने कमेंट किया था कि भाई आप एक वीडियो क्यों नहीं बनाते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितने बार क्लिनिक जाना पड़ता है। तो अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपका रिप्लाई जेन्युइन रहा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा या मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितने बार क्लिनिक जाना पड़ता है तो मैं आपको अपना राय बताऊंगा। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 2 साल हो चुके हैं और मुझे कितने बार क्लिनिक जाना पड़ा और किस किस रीजन की वजह से मुझे दोबारा क्लिनिक जाना पड़ा। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हो तो क्या क्या रीजन हो सकता है क्लिनिक दोबारा जाने का कि आपका एक बार में ही काम हो जाएगा। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हो तो क्या आप सर्जरी करके घर चले जाते हो, दोबारा आपको क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? आज की इस वीडियो में आपका ये सारा डाउट क्लियर करूंगा। तो सबसे पहली बात है कि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक आते हो तो उस दिन तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि उस दिन आपका सर्जरी रहेगा। अगर आपको क्लिनिक के बारे में और भी जानकारी चाहिए या हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आपको डर लग रहा है कि भाई क्लिनिक में मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, तो उसके लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट से पहले ही आके एक बार क्लिनिक में विजिट करना है, फिर देखना है कि हाँ भाई क्लिनिक का रिजल्ट कैसा है, तब जाके ना आप उस क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करोगे। अगर आपको क्लिनिक के बारे में छानबीन करना है तो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले ही आपको एक दिन आना पड़ेगा, रिजल्ट चेक करना पड़ेगा, तभी ना आप उस क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करोगे। अगर आप क्लिनिक के बारे में छानबीन करते हैं तो एक दिन पहले आपको आना पड़ेगा क्लिनिक। तो ये एक बार हो गया। और जब आप सर्जरी के लिए आते हो तो आपका दूसरी बार हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका 2500 ग्राफ, 2000 ग्राफ या 3000 ग्राफ या 4000 ग्राफ तक लगते हैं तो आपका इतना माथा कवर हो जाता है, तो इतना बाल आपका बचा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको इतना तो जरूर ही पता होगा कि जब आपका ये पुराने बाल बचे हुए हैं तो ये दोबारा भी झड़ सकते हैं। ट्रांसप्लांट बाल तो नहीं झड़ेंगे, लेकिन ये जो बचे हुए बाल है वो तो झड़ने के चांसेस रहेंगे ही, ये डॉक्टर रिस्क नहीं लेगा। तो आपको इसको बचाने के लिए, ये ऊपर के बाल को बचाने के लिए आपको पीआरपी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप पीआरपी ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो कुछ टाइम में, जब तक आपका ये रिजल्ट आएगा, फिर ये बालों का नंबर आ जाएगा, झड़ने लगेंगे ये बाल। अगर आप पीआरपी ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको दोबारा क्लिनिक आना पड़ेगा। और पीआरपी लेने का कंडीशन ये रहता है कि कम से कम आपको 3 पीआरपी लेनी ही लेनी है, तभी वो काम करेगा। 3 पीआरपी के बाद पीआरपी अनलिमिटेड आप ले सकते हो, लेकिन 3 पीआरपी से कम नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो फिर काम नहीं करेगा। अगर आप पीआरपी लेते हो तो दोबारा आपको क्लिनिक आना पड़ेगा। आप अगर हेड वॉश खुद से कर सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको क्लिनिक से भी पूरा गाइड किया जाएगा, या कोई यूट्यूबर के थ्रू आप जाते हो तो वो भी आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको हेड वॉश करना है। तो अगर आप घर में हेड वॉश कर लेते हो तो आपको क्लिनिक आने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप घर ही से हेड वॉश कर सकते हो और दवाई तो आपके घर तक पहुंच ही जाती है पार्सल के थ्रू। अगर आप हेड वॉश खुद से कर पाते हैं तो आपको दोबारा क्लिनिक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हेड वॉश नहीं कर पाते हो तो उसके लिए भी आपको 10 दिन बाद क्लिनिक आना पड़ता है। तो होप यू गाइज, आपको मैं समझा पाया कि क्लिनिक आपको कितने बार आना है, और आपको मैं रीजन दिया हूं कि क्यों आना पड़ेगा आपको क्लिनिक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा।